नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशन और फैमिली पेंशन से संबंधित सरकार की तरफ से अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को ऐसी उम्मीद है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते यानी कि डीए एरियर को जारी कर दिया जाए। हालांकि इस पर सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। दोस्तों कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जो भुगतान रोका था उस पर करोड़ों रुपए बचा लिए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव एवं स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मुकेश सिंह ने 20 जनवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह भुगतान अविलंब जारी किया जाए। तब केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति नहीं होने का हवाला दिया था। उसके बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अगर सरकार रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर जारी करती है तो सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी। इससे कर्मियों और पेंशनरों को वह भरोसा प्रबल होगा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने जो कार्य किया है सरकार ने उसे मान्यता दी है, उनकी लगन का सम्मान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर 18 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी न होने से चिंतित हैं। कर्मचारी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों को पूरी तरह से समझते हैं। उसके चलते ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो तीनों किस्तें रोक दी गई थी। हालांकि उसके बाद देश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन दोस्तों सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपना योगदान दिया था। उनके अटूट समर्पण भाव और कड़ी मेहनत के चलते देश में आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित हो सकी थी। सरकार को अब 18 माह के डीए का एरियर जारी करना चाहिए। वह राशि जिसे अतीत की वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोका गया था, अब उसे योग्य लाभार्थियों को वितरित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया गया है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाई जा रही हैं। इन सब के साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए-डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने गत वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय व्यवहारिक रूप से यह मना कर दिया था। मतलब कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीए-डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफबीआरएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए-डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की तीनों किस्तें रोक ली थी। उसमें आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन दोस्तों पिछले बजट में इस बाबत सरकार ने इस मामले को खारिज कर दिया है। सी श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए-डीआर पर रोक लगा दी थी।
उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाएगी। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच में डीए का 11% वृद्धि हो गई, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। दोस्तों, राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था? एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से डीए को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।